से माफी मांगी, देश से माफी मांगी, ठीक है। गौरव जी, बदतमीज गौरव जी प्लीज, होगा तू और तेरा बाप। 2014 डेट लेके आया हूं, उनसे पूछा 1200 का सिलेंडर है, कह रही है हाँ, कैसे गरीब हो 1200 का सिलेंडर नहीं ले सकते। अरे हम तो कह रहे हैं धीरूभाई अंबानी है, मतलब उस समय से तालमेल था, लेकिन अगर भैया करें तो भैया फिर नहीं। अरे वो गांधी परिवार भूखा बेचारा रोटी मांग रहा है उनसे, अगर राहुल गांधी को पिज्जा मिल जाएगा तो क्या? पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से पीछे चले गए। काम बहुत हो रहा है भाइयों बहनों मित्रों। 2022 में किसान की आमद। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है तफास डिबेट में। रूस यूक्रेन की लड़ाई और कोविड की महामारी के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ गई। भारत भी इस लपेटे में आया, लेकिन इतनी बुरी तरह नहीं जितने अन्य सभी देश। उसी पर यह डिबेट हो रही है दोस्तों। लेकिन डिबेट में आप देखोगे आलोक शर्मा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो सभी बातें लेकर गौरव भाटिया जी पर चढ़ाई कर रहे हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता है। लेकिन गौरव भाटिया तो गौरव भाटिया जी है, उन्होंने उल्टा इनको ही घेर लिया और बहुत अच्छे से लपेटा इस डिबेट में, और डिबेट को एक लाफ्टर शो की तरह बना दिया। तो दोस्तों डिबेट देखिए, छोटी सी डिबेट है, आप यकीनन पेट पकड़ के हंसोगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। दो विकट परिस्थितियां जिससे इनकार कोई नहीं कर सकता है, सदी की सबसे बड़ी महामारी और यूक्रेन रशिया वॉर। बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि आपके यूपीए शासन में 38% डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा था और उनके शासन में 30%। फिर भी आप लोग इस पर घेर रहे हैं, आपका इस पर जवाब? यो बहनों मित्रों, रुपया आईसीयू में चला गया है, अब वेंटिलेटर पे भेज दिया मोदी जी ने। और वेंटिलेटर भी नकली वाले हैं, वो बीजेपी के जो लोग बनाते हैं ना वेंटिलेटर, वो लगा दिए। दो मुद्दे हैं। यूक्रेन की बात कर रहे हैं आप। 3 महीने पहले ही मोदी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि पहले की सरकारें विश्व में युद्ध होते थे तो उसके पीछे छुपकर खड़ी हो जाती थी। अब कहां खड़े हो रहे हैं आप? पंडित नेहरू जी के स्टेटमेंट पे कहा था उन्होंने रुपया आज 83 के पार है, लेकिन आप देखिए रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। अरे भाई, वित्त मंत्री के मुंह से इस तरह का बयान विदेश की भूमि पर मोदी साहब ने भी कहा था कि 2014 से पहले जो लोग भारत में जन्म लेते हैं उनको शर्म आती है भारतीय बताते हुए। आज विदेश की भूमि पर जाकर ये कह रहे हैं। 410 में वो स्मृति ईरानी मैडम सिलेंडर सर पर लेकर घूमती थी सड़कों पर, 1150 पे चू नहीं कर रही, एक शब्द नहीं बोलती। 50 लाख से ज्यादा मृत्यु हो गई, और जो हालत हुआ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जिस तरह की फटकार लगाई कोरोना में, वो आप लोगों ने देखा था। 225 में रुपए किलो में सरसों का तेल बिक रहा है। पर कैपिटा इनकम पहले देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि 18 घंटे काम करते हैं वो, पर कैपिटा इनकम 1,14,000 से 91,000 पर आ गई, पहले हैं। भुखमरी के इंडेक्स में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से पीछे चले गए। काम बहुत हो रहा है भाइयों बहनों मित्रों। 2022 में किसान की आमदनी डबल हो जाएगी। हो गई क्या? 32 रुपए पर कैपिटा किसान की आमदनी से 27 में पहुंच गए। सबके छत, घर पे छत होगी, सबको मिल गई छत। 38% गिरावट इन यूपीए सरकार बनाम 30% गिरावट। तो गिर ही नहीं रहा, आप सवाल गलत पूछ रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं आपका जवाब है, आप अपने वित्त मंत्री पे भरोसा नहीं करते। ये आपका जवाब है। मेरा यही जवाब। सर चुटकुले करने तो आई नहीं हूं सर आपके साथ। बीजेपी पूरे देश के साथ चुटकुले आप उनके साथ, पूरे देश के साथ चुटकुला कर रहा है देश, ये बीजेपी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब। अरे मैं कह रहा हूं गिरा ही नहीं, अभी गिरा कहां रुपया? अभी तो गिरेगा, जनवरी आने दीजिए, 100 के पार जाएगा। ठीक है ये भी एक प्रधानमंत्री थे, ये एक बैठक चल रही है, भारत का झंडा लगा है, सोनिया गांधी बैठी है और बगल में बैठाया हुआ है मनमोहन सिंह जी को। ये भी एक प्रधानमंत्री थे। आज जब प्रधानमंत्री दहाड़ते हैं तो अच्छों को पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, ये जान लीजिए। दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, बहुत आसान होता है तंज करना, ये नहीं ठीक हुआ, वो खराब है। मैं पूछता हूं, बेरोजगारी, गरीबी, ये तो मानसिकता है। ये राहुल गांधी विदेशी भूमि पे जाके कहते हैं, और राजस्थान का बेरोजगारी दर 28%, और वहां के बेरोजगार लखनऊ जाते हैं, क्योंकि प्रियंका वाड्रा गांधी राजस्थान नहीं जाती हैं, वो लखनऊ में कैंपेनिंग कर रही थी। ये बात अलग है, जनता लताड़ती है। 399 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, 387 पे जमानत जब्त हो जाती है। क्रेजी बॉल की तरह उछल रहे हैं, प्रियंका वाड्रा आ गई, हम सब जीत जाएंगे, 2 सीटें आई, 2 सीटें। डोंट बी क्रेजी, बी नॉर्मल, वर्क हार्ड, बी ऑनेस्ट। और उधर अतुल अंजान जी से भी एक बात कला है इनमें, प्लीज 80-20 पे ही बात कर लीजिए, हिंदू मुसलमान पे ही बात कर लीजिए। आइए गुजरात आइए कभी। अरे भाई, भारत में ही है। अरे भाई, नोटबंदी से क्या निकला इस पे बताइए। नोटबंदी में कितना काला धन निकला उसमें बताइए, और गडकरी जी का झूठ बोल रहे हैं उसमें बताइए। एसएससी के कितनी वैकेंसी निकली उसका उत्तर दीजिए। आप बताइए, मैं किसी के बीच में जनता बोला नहीं, आप क्यों नहीं, आप पटान बात करेंगे तो बोलना पड़ेगा। आलोक जी बीच में मत बोलिए प्लीज। इनके पेपर पे लिखा है
राहुल का नाम जपना, पराया माल अपना। और मैं आंकड़े दे रहा हूं, मैं आंकड़े दे रहा हूं, मैं कागज लेके आया हूं, अब उत्तर देने का मैं मौका कागज दीजिएगा। लेके आया हूं। ये ईमानदारी और अंजना जी, उत्तर देने का मौका दीजिएगा एक आंकड़ा नहीं दिया अपने प्रदेश मैं का। अब दिक्कतें आती हैं, सरकार चलाएंगे, सबकी उम्मीदें होती हैं, और हमारे को इस बात पे गर्व है कि कोई भी दिक्कत आई हो, कोविड की बात कर रहे थे, आप याद करिए जब टीके लगने थे तो यही कांग्रेस पार्टी की सरकार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने कभी अपील भी नहीं करी कि टीका लगवा लो, भारत में निर्मित है। ये कहते थे खतरनाक है कोवैक्सीन, लगवाना मत, टेस्ट नहीं हुए हैं, भूपेश बघेल ने कहा। और 220 करोड़ सुरक्षा कवच मिले हैं आज भारतीयों को, हम लोग आगे बढ़ा रहे अपने देश को। ये किसकी वजह से? एक ईमानदार प्रधानमंत्री की वजह से है। और दूसरी बात बता दूं, बस अंत करूंगा, 1 मिनट भैया, आप शांत हो जाइए। नहीं, शांत तो आपने पूरे देश को ही कर रखा है, कोई बोल नहीं सकता इस देश में। ठीक है, बोलने सुनिए, में पूरा और करें, मैं आपसे एक अंत कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कभी यह नहीं कहा होगा, जैसे कि रेणुका चौधरी ने कहा था जब 1241 रुपए का सिलेंडर था, जनवरी 2014, डेट लेके आया हूं, उनसे पूछा 1200 का सिलेंडर है, कह रही है कैसे गरीब हो, 1200 का सिलेंडर नहीं ले सकते? जनता माफ नहीं करेगी। अरे हम तो कह रहे हैं मुफ्त सिलेंडर दिए हैं, आगे दाम भी कम होंगे, लेकिन कभी भी हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे जैसे रेणुका चौधरी ने उड़ाया था। आलोक जी, उसके बाद देखिए, मैं एक एक चीज का जवाब देता हूं। देश को बताना होगा कि नोटबंदी में कितना काला धन आया, नोटबंदी पहुंच गया। मैं आ रहा हूं, इकोनॉमी पे चर्चा है आपकी, जो नसबंदी गलत पॉलिसी, दिलाओ संजय, गलत पॉलिसीज जो थी, 60 लाख लोगों की नसबंदी करा दी थी, नोटबंदी पे बात करेंगे। उसके बारे बात कर रहे थे कि 2 ऐसे धन्ना सेठ है जिनका भला हो रहा है, बाकी सब गरीब। अच्छा, ये एक तस्वीर लेके आया हूं, ये देख रहे हैं? अरे ये क्या है, अशोक गहलोत और अदानी है ये तो, और इनको कह रहे थे गौतम भाई आओ बैठो हमारे साथ। मतलब अगर ये करे तो सब बढ़िया है, अगर दूसरा व्यक्ति रोजगार उत्पन्न करे तो वो गलत है। दूसरी तस्वीर दिखा देता हूं, ये देखिए, ये इंदिरा गांधी है, साथ में धीरूभाई अंबानी है। मतलब उस समय से तालमेल था, लेकिन अगर भैया करें तो भैया फिर नहीं। अरे वो गांधी परिवार भूखा बेचारा रोटी मांग रहा है उनसे, अगर राहुल गांधी को पिज्जा मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है? लेकिन आपने किया तो गलत किया। दूसरी बात, चुप रही है, शब्दावली का ज्ञान मत दीजिए। रुकवाइए इस तरह की शब्दावली को, गलत बात शांत हो जाइए। एक सांसद के लिए आज तक के स्टूडियो में चलेगा ये दुर्भाग्य। और जो प्रधानमंत्री के लिए कहता है कि चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री के लिए कहता है चौकीदार चोर है, इस तरह की शब्दावली नहीं चलेगी। वो ठीक है, रुकवाइए इनको। शब्दों की मर्यादा को बनाकर चौकीदार चोर है के लिए माफी मांगेंगे? अभी बोलिए, मैं माफी मांगूंगा। मैं बोलिए, फिर कह रहा हूं, मांगेंगे? चौकीदार चोर है और नहीं कह रहे ना, तो मैं कह रहा हूं जांच करवाइए उसकी। खानदानी चोर है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, खानदानी चोर। तीसरी चीज, बेरोजगारी पर बात हुई। यहां पर बहुत से बच्चे उत्तर प्रदेश के भी बैठे होंगे। 4 दिन पहले ट्रेनों में जिस तरह से भेड़ बकरियों की तरह से बच्चे एग्जाम देने गए थे, वो आप लोगों ने देखा था? क्या हाल था? फोटो झूठी उत्तर प्रदेश में फैक्ट चेक हुआ था, फोटो झूठी मत बोलो भाई, फोटो झूठी थी, बोलूंगा जैसे आपने बोला। अगर आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? गौरव जी प्लीज, गौरव जी, खुद बोल रहे थे तब कुछ नहीं। ठीक है, मैंने उनको शांत किया, वो चुप हो गए। करवा लीजिए, चुनौती दे रहा हूं, ठीक है, माफी मांगूंगा। अब उनको पूरा करने दीजिए, हो गया। मांगने का समय आ गया, देश से माफी मांगी, कांग्रेस ने ट्वीट देश से माफी मांगी, देश से माफी मांगी, ठीक है? गौरव जी, बदतमीज, गौरव जी प्लीज, अल्लाह होगा तू और तेरा बाप। गौरव जी प्लीज, गौरव जी आपको रिक्वेस्ट कर, प्लीज नहीं प्लीज ऑडियो बंद कीजिए। ये क्या तमीज है, ये क्या तरीका है सर, क्या कर रहे हैं आप लोग? मत कीजिए ना, क्या सबकी आवाज बंद कर रहे हैं प्लीज। ये अपशब्दों का इस्तेमाल करना बंद कीजिए, नहीं तो बहस रुक जाएगी। प्लीज आलोक जी। ये भगवान क्या जुल्म है। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आलोक शर्मा ने बहुत सारे इल्जाम लगाए, लेकिन आप देखोगे कि गौरव भाटिया ने पूरे तथ्य और सबूतों के साथ उनके जितने भी हमले थे उनको निरस्त कर दिया। लेकिन ये जो आलोक शर्मा जी है, इनको आप रुदाली शर्मा भी कह सकते हैं। ये हमेशा अपनी बातें रोते रोते कहते हैं, इनके पास न कोई तर्क होता है न कोई सबूत होता है, बस अपनी बातें चेप देते हैं। लेकिन जितने भी मैंने बीजेपी के प्रवक्ताओं को देखा, एज ए बीजेपी सपोर्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, एज ए इंडिविजुअल, मतलब साधारण नागरिक की तरह बोल रहा हूँ। बीजेपी के प्रवक्ताओं को मैं हमेशा नोटिस करता हूँ, ये अपने सबूत और तथ्य साथ रखते हैं और उनको प्रूव करते हैं। लेकिन कांग्रेसी को हमेशा देखता हूँ, ये कोई बात तथ्य और सबूत के आधार पर नहीं करते। जो लिबराडियो पत्रकार होते हैं, जैसे आप लिबराडो मतलब समझ हो गए होंगे, लिबरल पत्रकार जो होते हैं, उनकी बातों को, उनके फैक्ट चेक को समक्ष लाकर ये रखते हैं।
तो दोस्तों आप जानते हैं वो किस तरह के है, वो मोदी जी के विरोध में है और अनर्गल बातें ही छापते हैं। तो उनका कोई आधार नहीं होता, वो निराधार होते हैं और इसी बात पर ये ध्वस्त हो जाते हैं कांग्रेसी। दोस्तों छोटी सी डिबेट बनाई थी, आपको अगर पसंद आई और मेरा काम है कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।